अस्सलाम वालेकुम, मैं अदीबा ख़ान। मैं आज आपके लिए लाई हूँ सूजी के हलवे की रेसिपी। आप मेरे तरीके से हलवा बनाइए और फिर आप उसको खाकर बताइए। ये मेरे पास है सूजी, जो बारीक वाली सूजी है। बाज़ार में आपको दो तरह की सूजी मिलती है, जो मोटी और बारीक होती है, लेकिन आपको हलवे के लिए जो मैं आपको रेसिपी देने वाली हूँ, उसके लिए आपको बारीक वाली लेनी है। ये 250 ग्राम तकरीबन हमारे पास सूजी है और ये है हमारे पास चीनी। हमें ये जितनी हमने सूजी ली है 250 ग्राम, हमें उतनी ही चीनी भी लेनी है। और चाहें तो आप अपने हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हैं कि भाई आप लोग मीठा कम खाते हैं तो आप चीनी का कम इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाहें तो आप हलवा गुड़ में भी बना सकते हैं, चीनी की ज़रूरत नहीं है। भाई जो लोग चीनी नहीं खा सकते तो आप वो गुड़ में भी हलवा बना सकते हैं। तो हमारे पास है ये 250 ग्राम चीनी और हमने 250 ग्राम ली है ये सूजी। और ये हमारे पास है देसी घी। हमने 250 ग्राम लिया है देसी घी। आप चाहें तो डालडा घी में भी बना सकते हैं। और इसके अंदर ये है हमारे पास इलायची, छोटी इलायची, जो हमने पाउडर बनाकर ली है। आप चाहें तो वो साबुत लेकर भी डाल सकते हैं हलवे में, इसके लिए आपको पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमने ली है चिरौंजी, हमारे पास ये चिरौंजी है। और ये हमने लिए हैं बादाम। आप चाहें अपने हिसाब से काजू, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप खाते हैं वो सब उसमें ऐड कर सकते हैं। और ये हमने लिया है 250 ग्राम हमारे पास सूजी है, तो हमें डालना है 100 ग्राम बेसन। और बेसन हमें बारीक वाला डालना है, मोटा वाला बेसन नहीं डालना। और ये हमें सूजी के साथ ही इसकी भुनाई करनी है। और ये है हमारे पास केवड़ा, खुशबू के लिए आप इलायची के साथ साथ आप केवड़ा भी डाल सकते हैं। जब आपका हलवा बन के तैयार हो जाए तो आप उसमें डालेंगे 2 ड्रॉप केवड़े की। चलिए अब मैं शुरू करती हूँ बनाना और आप देखिए कि मैं हलवा कैसे बनाती हूँ। ये हमने जो घी लिया है, अब सबसे पहले हम डालेंगे, एक कढ़ाई हमें गरम करनी है, उसके अंदर हमें डालना है ये घी। हमें घी इसके अंदर हाफ डालना है, थोड़ा हमें घी बचाना है ताकि हम बाद में ये ऊपर से डाल सकें। अब जब तक ये घी मेल्ट होगा हमें इसको चम्मच से हिलाना है। ये देखिए अब हमारा घी मेल्ट हो गया है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमने बादाम काटे थे, हमें बादाम घी के अंदर डालना है और चिरौंजी भी। हमें ये हल्की आंच पर ही हमें रोस्ट करना है, बादाम को और चिरौंजी को एक साथ। ये देखिए जो हमने ये अभी कढ़ाई में डाले थे, ये हमारे बादाम और चिरौंजी ये लाइट ब्राउन हो चुकी है। हमें ये इससे ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे तो ये कड़वी हो जाएगी। तो सिर्फ हमें ये हल्की ब्राउन करनी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेनी है सूजी। अब सूजी को वो घी जो हमने गर्म किया था, जिसमें हमने बादाम और चिरौंजी रोस्ट करा था, अब उसमें ही हमें ये सूजी डालकर सूजी भी भूननी है हमें। ये देखिए, और हमें ना घी इतना ही रखना है कि जिसमें सूजी हमारी डूब जाए। और अब सूजी के साथ ही हमने जो बेसन लिया था, ये 100 ग्राम, हमें वो भी इसी में ऐड करना है। अब ये देखिए, ये दोनों चीज़ें हमें अच्छे से मिक्स करनी है। और घी की क्वांटिटी इतनी ही होना चाहिए कि ताकि घी, वो जो हमने सूजी और बेसन लिया था ना, उससे ऊपर हो, घी कम नहीं होना चाहिए। और हमें अच्छी तरह इसी घी में ये सूजी को अपनी और बेसन को एक साथ भूनना है। ये देखिए अब हमारी सूजी और बेसन, अब हमें ये भूनना है अच्छी तरह, जब तक इसमें से भुनने खुशबू अच्छी ना आने लगे और इसका कलर गोल्डन ना हो जाए, जब तक हमें इसको भूनना है। और घी की क्वांटिटी इतनी ही होना चाहिए ताकि जिसमें सूजी और बेसन डूब जाए। अब हमें क्या करना है, जितनी देर हमारी ये सूजी भुन रही है उतनी देर हमें हलवे के लिए चाशनी बनानी है। ये हमने पानी लिया है और ये जिससे हमने सूजी नापी थी उसी से नापना है हमें पानी, जिसकी हमें चाशनी बनानी है। ये हमें कितना डालना है, ये हमने एक वो लिया था, ये हाफ वो क्या कहते हैं, 1 कटोरी सूजी ली थी, उसमें हमें 2 प्याले पानी के डालना है। डबल हमें पानी रखना है सूजी से, जितनी सूजी थी उसका डबल हमें पानी लेना है। अब हमें इसमें इसकी चाशनी बनानी है। अब ये हमने चीनी ली थी, अभी हम चाशनी बनाने के लिए चीनी उसमें ऐड करेंगे। अब ये हमने चाशनी जिसमें बनने के लिए रखी है, अब हमें उसमें इलायची पाउडर डालना है चाशनी के अंदर। और हमें चाशनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी,
ये देखिए अब हमारी सूजी ये धीरे धीरे भुनने लगी है। अब ये इसी तरीके से इसके अंदर बबल आना शुरू हो गए हैं। अब हमें इसको कंटिन्यू चलाना है। अगर आप इसको चलाएंगे नहीं तो नीचे से जलना शुरू हो जाएगी। और इस दूसरे चूल्हे पर हमने रखा है चाशनी बनने के लिए। चाशनी में हमने डबल पानी डाला था जितनी सूजी थी, और उसके अंदर हमने इलायची पाउडर डालना है। चाशनी हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, हमें सिर्फ दो तार वाली हमें चाशनी बनानी है। जैसे 2 उबाल आ जाएंगे, 2-3 उबाल, उसके बाद हमें गैस बंद कर देना है। और लेकिन जब तक ये हमारी उबल रही है उसी के साथ हमें सूजी भी हमें सूजी भी भूननी है। हमें दोनों चीज़ें गर्म चाहिए, ठंडे नहीं होना चाहिए चाशनी। ये देखिए अब हमारी सूजी ऑलमोस्ट भून के, और हमें गैस बंद कर देना है। और हमें सूजी में हमारी कम से कम 15 मिनट लगेंगे हमें सूजी भूनने में, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेती है। हमें सिर्फ यही कलर हमें सूजी का अपनी करना है, गोल्डन कलर, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना। और गैस बंद कर देना है। अब हमारी चाशनी उबाल आ गया है इसके अंदर। जब 2 उबाल चाशनी के अंदर आ जाए हमें इसका भी गैस बंद कर देना है। अब हमें गैस किसी भी तरह का कोई चूल्हा हमें ऑन नहीं करना जब तक हमारा हलवा तैयार ना हो जाए। अब हमें क्या करना है कि अब हम ये चाशनी थोड़ी थोड़ी करके हमें चाशनी हलवे में ऐड करनी है। ये देखिए हमें एक साथ चाशनी नहीं डालनी, क्योंकि दोनों चीज़ें गर्म हैं। अगर आप एक साथ डालेंगे तो इससे आपको जलने का भी खतरा है, इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी डालनी है। और कंटिन्यू चलाना है ताकि ये बाहर ना आए। ये देखिए अब हमें थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ये चाशनी जो हमने बनाई थी वो हमें इसके अंदर ऐड करते जाना है। और इसी तरीके से हमें धीरे धीरे चलाएंगे और धीरे धीरे हमें चाशनी इसमें ऐड करनी है। एक साथ हमें सारी चाशनी नहीं डालनी। और हमें गैस ऑन नहीं करना है, हमें ये बंद करके ही इसके अंदर सारी चाशनी ऐड करनी है। ये देखिए धीरे धीरे हमने जो चाशनी डाली है वो हमारी चाशनी इसमें अब नज़र आपको नहीं आ रही। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारी और चाशनी थी हमें ये सारी इसके अंदर ऐड करनी है। ये देखिए अब हमने सारी चाशनी इसके अंदर ऐड कर दी। ये देखिए अब हमारा हलवा, अब हमें गैस हमने ऑन करिए। अब गैस ऑन करने के बाद हमें इसका कंटिन्यू चलाना। अब हमें क्या करना है, इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे अब हमें वो हलवे के अंदर ऐड करना है। ये देखिए धीरे धीरे जैसा आप चाहते हैं उस हिसाब से हलवे को, आप ज़्यादा टाइट रखना चाहते हैं तो ज़्यादा टाइट रखिए, अगर कम रखना चाहते हैं तो आप कम करिए। ये मैंने, अब हमें गैस बंद कर देना है। इस बीच हमें क्या करना है कि थोड़ा सा घी हमें ऊपर से इसके अंदर ऐड करना है। अब हमें गैस बंद करके इसको चलाना है। ये देखिए कितना अच्छा, और खाने में भी ये देखिए हमारा हलवा बनके तैयार है। अब हम इसको एक प्लेट में सर्व करेंगे। ये देखिए अब जब ये हलवा बनके तैयार हो गया तो अब हमें 2 बूंद केवड़े की इसमें ऐड करनी है खुशबू के लिए। आप चाहें तो इसको ना डालें, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो इसको डाल सकते हैं। ये देखिए अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे। पहले इसको अच्छी तरह मिलाते हैं, ताकि अगर हम इसको नहीं मिलाएंगे तो खुशबू जो हमने डाली है वो आपके मुंह में आएगी और आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर वो आप। ये देखिए हमारा हलवा बनके तैयार है। जितना ये देखने में अच्छा है इतना ही ये खाने में अच्छा है। प्लीज़ ये हलवा आप ज़रूर बनाएं मेरी रेसिपी से और खा के देखें कि ये कैसा है। फिर आप मुझे मेरे रेसिपी को आप लाइक और शेयर करें, लेकिन एक बार इसको ट्राई ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।